माय डियर फ्रेंड, आज से स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ। ठीक है, और उसमें स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पहले तो मैं उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज को सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो आप सभी देखते रहिए। थोड़ा सा ये वीडियोस लॉन्ग होगा। ठीक है, 1 आवर के नियर में होगा, 1 आवर के नियर में ये अप्रोक्सीमेट होगा। और धीरे धीरे मैं ट्राई करूंगा कि फटाफट ये जो आपका इस लॉकडाउन में आपको ये 10th क्लास के वीडियो मैं प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बीच में आप लाइक भी कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा आपको लग रहा है। ठीक है, अगर और भी जरूरत हो तो मैं जरूर बहुत जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी बोर्ड का। ठीक है, एनसीईआरटी जो है उसका क्लास 10th का मैं चैप्टर नंबर 5 बता रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी से लेकर मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। सबसे पहले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? एक प्रकार का एक सीरीज है। ठीक है, एक प्रकार की ये सीरीज है, और उस सीरीज में उसकी कंसेक्यूटिव नंबर जो होते हैं, उनका डिफरेंस जो होता है ना, वो हमेशा सेम होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे कि नेचुरल नंबर ही मैंने ले लिया, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर अगर मैं लेता हूं, आप क्या लिखते हो नेचुरल नंबर में? 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस इनके बीच का, देखो 2 - 1 1 होगा। इसके बीच में कॉमन डिफरेंस देखोगे 3 - 2 1। ठीक है, इनके बीच में अगर देखोगे तो 4 - 3 1। इसके बीच में देखोगे तो 5 - 4 1। मतलब कॉमन डिफरेंस, ये एक प्रकार का सीरीज है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये सीरीज बनता गया है, लेकिन इनके कॉमन डिफरेंस होने चाहिए। ये कॉन्जिक्यूटिव मतलब ये माइनस ये। ठीक है, उसके जस्ट बाद वाले में से उसकी वैल्यू माइनस करने पे जो वैल्यू आ रही है वो हर पॉइंट में देखोगे तो डिफरेंस जब सेम आती हो, डिफरेंस जब सेम आता हो तब जो भी वैल्यू डिफरेंस सेम आती हो, तो ये जो आपका प्रोग्रेशन आपको दिख रहा है उसी को बोला जाता है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम एपी से जानते हैं। ठीक है, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहां पे देखो ये जो वैल्यू है ना, इसको T1 बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये सेकंड T2, इसको T3, इसको T4, इसको T5, यहां तक n टर्म तक है तो इसको Tn बोलते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अगर बनाना हो कि कोई भी टर्म्स को अगर मुझे फाइंड आउट करना हो, ध्यान से समझना, पहली जो वैल्यू होती है उसको A से डिनोट करते हैं, और जो डिफरेंस होता है उसको D से डिनोट करते हैं। पहली जो वैल्यू होती है उसको A से डिनोट करो। ठीक है, और जो इनका डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा हूं, हमें कॉमन डिफरेंस होगा तभी उसको एपी बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस नहीं है तो एपी नहीं बोलेंगे। ये पॉइंट को ध्यान में रखना। अगर उनके बीच का डिफरेंस जो है वो कॉमन है, सेम वैल्यू है, ठीक है, सेम वैल्यू, प्लस माइनस भी नहीं डिफरेंट होना चाहिए। प्लस है तो प्लस में ही डिफरेंस होना चाहिए, माइनस है तो माइनस में ही आनी चाहिए। डिफरेंस अगर सेम है तब वो एपी आएगा। अब किसी भी टर्म्स की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी हो तो फॉर्मूला जो होता है Tn = A + n - 1 D। ठीक है, किसी भी टर्म का, जैसे मान लो T1 मुझे निकालना था, यहां पर ये वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी हो तो T1 अगर करना है तो पहली वैल्यू क्या है, यहाँ पहली वैल्यू क्या है 1 प्लस n क्या है 1 है, 1 - 1, और D की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये 1 - 1 0, और 0 × 1 ये पूरा 0। देखो T1 की वैल्यू 1 आ गया, पहली वैल्यू आ गया। वैसे अगर मान लो T3 फाइंड आउट करना है तो A की वैल्यू क्या है 1 है, पहली वैल्यू A, फिर बाद में n क्या है 3 है, तो 3 - 1, और D क्या है 1। देखो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 वैल्यू आई, प्लस 3 - 1 2, और 2 × 1 2, ये वैल्यू 3 आई। देखो तीसरे नंबर पे 3 है। इस तरीके से वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब किसी भी टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, ध्यान देना, किसी भी टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। मैं हर एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, देखिए इस एक्सरसाइज में जो आपका ये एक्सरसाइज 5.1 है, इस एक्सरसाइज में आपको एपी पहले तो पता करना के लिए आएगा कि एपी
जो भी क्वेश्चन दिया है एपी है या नहीं है, ये क्वेश्चन पहले तो आएगा, ठीक है। फिर बाद में कोई टर्म्स दिए होंगे, कोई टर्म्स कंडीशन दिया होगा, कंडीशन दिया होगा, जैसे मान लो ए की वैल्यू दिया हो, डी की वैल्यू दिया हो, तो आपको एपी बनाने के लिए आएगा, बनाने के लिए आएगा, ठीक है। एपी बनाने के लिए आ सकता है कि एपी उसको बताओ, उसकी एपी की सीरीज किस तरीके से होगी, ये आ सकता है। पहला मैंने बताया कि कोई भी सीरीज दी हुई है वो एपी है या नहीं है, इस तरीके से आ सकता है। या दूसरा, आपको ए और डी की वैल्यू दिया हो और बोल रहा हो कि एपी सीरीज बनाओ। तीसरा, यहां पे इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर मान लो एपी है तो उसका फर्स्ट टर्म मतलब T1 एंड डी कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है, ठीक है। इस सीरीज में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, जो मुझे बताना था ये बता दिया, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आते जाएंगे और मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाऊंगा। धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन आते जाएंगे और मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाऊंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो मैं इसके एग्जाम्पल को स्टार्ट करूंगा। इसके क्या एग्जाम्पल, जो भी एग्जाम्पल दिए हैं इस एक्सरसाइज से पहले वो एग्जाम्पल्स को बताऊंगा, क्योंकि इसके पहले 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। उसके बाद मैं एक्सरसाइज पे चलूंगा। और एक्सरसाइज देखो, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ नोटबुक और पेन लेके बैठो, नोटबुक और पेन लेके बैठो। आपको टेक्स्ट बुक की भी जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी टेक्स्ट बुक है। मैं उसकी हेल्प से आपको ये पूरा सोल्यूशन करके बताऊंगा कि ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, ठीक है। सारे सोल्यूशन प्रोवाइड करके बताऊंगा कि ताकि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहला नंबर, पहला एग्जाम्पल, ठीक है। इस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल दिया है वो पहला एग्जाम्पल मैं बता देता हूं कौन सा, और क्वेश्चन कैसा है वो भी क्वेश्चन भी मैं लिख के बता देता हूं ताकि आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एग्जाम्पल 1 जो है मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ। एग्जाम्पल 1 क्या बोला है, फॉर द एपी, फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, write the first term, A and the कॉमन, ए मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है, एंड द कॉमन डिफरेंस डी, ए फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। कॉमन डी ये फाइंड आउट करके बताना है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि पहले ही बोल दिया है कि ये क्या है, एपी है, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये एपी है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसका फर्स्ट टर्म। तो पहले ही यहाँ पे दे दिया है, उसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, उसका फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो पहला है 3/2, ये पहला आंसर हो गया, ठीक है, पहला उसका मिल गया। दूसरा, यहाँ पे दूसरे की अगर मैं बात करूं कॉमन डिफरेंट की, तो कॉमन डिफरेंट की अगर मैं बात करूं, पहले बोल दिया है अगर कॉमन डिफरेंट की अगर डी की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो कॉमन डिफरेंट पहले बोल दिया कि एपी है, एपी अगर है तो इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। इसके माइनस ये करो तो जो वैल्यू आएगी वही डी होगा, इस माइनस ये करो तो वही डी आएगा। तो क्या करेंगे, ये 1/2 माइनस 3/2 कर दो, कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 3/2। देखो दोनों के एलसीएम 2 ही आएगा, सेम है। ऊपर वाला देखो नीचे सेम है तो वही वैल्यू लिख देते हैं और ऊपर का जो वैल्यू है वो माइनस कर लो। देखो 1 - 3 कितना हो जाएगा -2, ठीक है। 1 - 3/2 है तो ये क्या हो जाएगा -2/2 इक्वल टू -1, ये वैल्यू आ जाएगी। आप दूसरे में भी चेक कर सकते हो, दूसरे की वैल्यू को अगर चेक करोगे तो भी आएगा। देखो -1/2, फिर ये -1/2, -1/2 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो मतलब डी की वैल्यू ये आ गई, डी की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो ये आपका आंसर आ जाता है पहले एग्जाम्पल का, ठीक है। पहले एग्जाम्पल को अगर आप देखोगे तो ये आपको सामने आ जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको अगर समझ में आ गया हो
तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट भी कर दीजिएगा, समझ में आ गया। चलिए आगे करते हैं एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। दो एग्जांपल दिए हैं एक्सरसाइज 5.1 से पहले, दो एग्जांपल दिए हुए हैं, वो दो एग्जांपल को मैं बता देता हूं। देखिए दूसरा एग्जांपल क्या दिया हुआ है वो चीजें मैं यहाँ पर लिखकर आपको बता देता हूँ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या बोला है, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट, which of the following list of numbers from an AP if they form an AP, write the numbers, write the next two terms, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला है और क्या क्या वैल्यू दिया है, पहला उसमें दिया है 4, 10, 16, 22। दूसरा क्या दिया हुआ है 1, -1, -3, -5। तीसरा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं -2 है, 2 है, -2 है, 2 है, -2 है, इस तरीके से दिया हुआ है। चौथा दिया हुआ है 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, इस तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपके सामने, यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। क्या क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम एन एपी, ठीक है। एपी के फॉर्म में कौन कौन से हैं, ठीक है। एपी के फॉर्म में ये फॉर्म है, ठीक है, 1 मिनट, फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम नहीं है, फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म एन एपी, ठीक है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी के फॉर्म में है तो राइट द नेक्स्ट 2 नंबर, इसके आगे के 2 टर्म्स आपको बताने हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 4 टर्म दिए, 5वां 6वां बताना है, अगर ये एपी के फॉर्म में है तो, ठीक है। अगर नहीं है तो वहां पे लिख देना कि क्लियरली इसमें ये एपी नहीं है। एपी कैसे पहचानेंगे, मैंने पहले बताया कि इनका कॉमन डिफरेंट होना चाहिए, इनके कॉन्जिक्यूटिव नंबर का कॉमन डिफरेंट अगर पाया जाता है तब वो एपी है, नहीं तो एपी नहीं है, ठीक है। अगर एपी है तो नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे, और नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए मैंने फॉर्मूला पहले ही बता दिया है कि Tn = a + n-1d। ये फॉर्मूला यूज करके आप नेक्स्ट टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बार बार इसलिए ये फॉर्मूला बता रहा हूं कि ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए यहाँ पर मैं पहला ले लेता हूं। पहला क्या है 4, 10, 16, 22, ठीक है। डी चेक कर लेते हैं, देखो इसके बीच का डी, फिर बाद में इसके बीच का डी, फिर इसके बीच का डी, ठीक है। चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ पे 10 - 4 कितना आ रहा है 6। फिर बाद में अगर मान लो ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, देख लो D2 अगर निकालो 16 - 10 6 आ रहा है। D3 की बात करें तो 22 - 16 कितना आ रहा है 6 आ रहा है। मतलब D1 = D2 = D3 = D आ रहा है। तो यहां से इसके फॉर्म में, सो देयरफॉर 4, 10, 16, 22 इज एन एपी, ठीक है। इज एन या इज ए फॉर्म ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, फॉर्म एन एपी, एपी के फॉर्म में ये है। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, देखो 4 टर्म्स तो दिए हैं, 5वां के लिए T5 करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले में ए की वैल्यू कितनी है, पहला, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिख लो, या तो n-1d। पहला टर्म क्या है इसका 4 है, कौन सा 5 फाइंड आउट कर रहे हो, यहाँ Tn लिख दो, यहाँ पे T5 लिख दो, ठीक है। T5 फाइंड आउट करना ना, तो यहाँ n की वैल्यू 5 - 1 और d कितना आ रहा है, देखो 6, d कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है। यहाँ 4 की वैल्यू 5 - 1 4,
4 6 जा 24, ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 28। देखो T5 मिल गया 8, फिर उसके बाद से क्या करोगे T6 फाइंड आउट करना है, वही करोगे 4 प्लस 5 इंटू 6, सेम है ना, यहाँ पे 6 की वैल्यू पुट करेंगे तो 6 माइनस 1 5 और ये 6 सही है तो 5 6 जा 30 या 30 या 4 34 आ गया, T6 की वैल्यू 34 आ गया। तो नेक्स्ट दो टर्म्स ये आपके सामने फाइंड आउट होके आ गए। तो इस तरीके से आप ये पहला फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। सेम वही चीज दूसरा मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, यहां पर आपको दूसरा फाइंड आउट करके दिखा देता हूं। सेकंड क्या दिया है 1 -1 -3 -5 ऐसे करके दिया है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, इनके डिफरेंस देखो D1 कितना आ रहा है -1 कितना आ गया -2, D2 कितना आ रहा है -3 माइनस और -1 ऐसे है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1 और इसमें से माइनस किए तो -2 ही आ रहा है। D3 की बात करें तो यहाँ पे -5 है, यहाँ माइनस होता ही है और इसके पहले की वैल्यू क्या है -3, ठीक है। तो इसमें करोगे तो ये प्लस हो गया और +3 और -5 है तो माइनस करेंगे तो -2 आ जाता है। मतलब देखो D1 D2 D3 इक्वल टू -2 और ये सेम है, ठीक है, D के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो वैल्यू है ये क्या होगा, सीधे लिख सकते हो कि दिस लिस्ट ऑफ नंबर, ऐसे करके लिख सकते हो दिस लिस्ट ऑफ नंबर, क्वेश्चन में जैसे दिया है यहाँ पे लिख सकते हो लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एंड एपी, तो आप लिख सकते हो दिस लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फॉर्म्स, ठीक है, नंबर्स फॉर्म एंड एपी के फॉर्म में है, ठीक है। ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो एपी के फॉर्म है क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम आया है। अब क्या करना है, अब आपको चाहिए, मुझे यहाँ पे भी 4 दिया है, 5वां छठा चाहिए तो 5वां यहाँ पर कर सकते हो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए आपका ये है और डी क्या है, देखो ए क्या है 1 है और डी क्या है -2 है, ये पॉइंट ध्यान रखें। तो 1 एन क्या है 5 -1 और डी -2, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 -1 कितना होगा 4 और 4 2 8, लेकिन -8 आ रहा है, -8 में 1 कर देंगे प्लस -8 में 1 प्लस करेंगे तो -7 आ जा रहा है, ठीक है। वही अगर T6 कर रहे हो तो क्या वैल्यू आ जाएगी, सिंपल सा है, अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें -2 तो इसमें -2 करोगे क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यू आपको 2 वैल्यू मिल गई, ठीक है। यहाँ पे 2 चीजें समझ में आ गया। तीसरा आप क्लियरली देख सकते हैं, चलो मैं इसको भी बता ही देता हूँ, यहाँ पे रफ कर रहा हूं मैं ये, अगर आपने नहीं लिखा है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या तो जैसे जैसे मैं बताता हूँ उस चीजों को ये चीजें लिख लो। देखो ये पहला भी मैंने बता दिया, यहाँ पर दूसरा मैंने बता दिया, तीसरा और चौथा भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। चलो यहीं पर बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं थर्ड वन बता देता हूँ। क्या थर्ड वन दिया है -2 2 -2 2 -2 ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंस निकालो, यहाँ पर देखो तो 2 -2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो -2 और ये 2 करोगे -2 तो -4 आ रहा है, यहाँ पर आप देखोगे तो +4 आ रहा है और यहाँ पे देखोगे तो -4 आ रहा है, फिर यहाँ पे +4 आएगा, यहाँ पे -4 आएगा। मतलब D की वैल्यू देखोगे D1 D2 D3 ये नहीं इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए here is not common different, ठीक है, not common different, so this list of numbers is not form an AP, ठीक है, ये AP के फॉर्म में नहीं है। और जब AP के फॉर्म में नहीं है तो हमें क्या करना है, सिंपल सा, इसके नेक्स्ट 2 नंबर फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट 2 नंबर फाइंड आउट करने की इसकी जरूरत ही नहीं है। तो पॉइंट आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। वही अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी इसी तरीके से आप लिख सकते हो जैसे मैंने ये बताया, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे निकालो 1 - 1 0, यहाँ 1 - 1 0, लेकिन 2 - 1 कर रहे हो तो यहाँ पे 1 आ जा रहा है, यहाँ पे फिर 0 0 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जा रहा है। मतलब इस सीरीज में
कॉमन डिफरेंट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए आप लिख सकते हैं हियर इज नॉट कॉमन डिफरेंट, सो देयरफॉर दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स इज नॉट फ्रॉम एन एपी। इस तरीके का लिख सकते हो। तो ये आपको एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि आप इसको समझ जाओ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट एग्जांपल का समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज आपको शुरुआत करता हूँ। एक्सरसाइज जो 5.1 मैंने बोला है वो 5.1 भी मैं शुरू कर रहा हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज जो 5.1 है वो भी समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। और ये अगर आपने लिखा नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ पर साइड में खड़ा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको कॉन्सेप्ट आसानी से उसको लिख सको। ठीक है, अगर स्लो लिखने में है तो इसको वीडियो को पॉज करके लिख लो। ठीक है, वीडियो आपके लिए फ्री है एकदम, आप आराम से इसको बैठ के जितना टाइम लेके लिखना चाहते हो लिख सकते हो कि ताकि आपको आसानी से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो ये एग्जांपल समझ में आ गया। चलिए अभी एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, मुझे पता है कि लॉकडाउन में अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ होगा आपका स्कूल, और 10th क्लास है। ठीक है, 10th क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इस 10th क्लास को बेटर बनाने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, नोटबुक ले लीजिए और सॉल्व करते रहिए। ठीक है, सॉल्व करते रहिए और उसको रिवाइज करते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एक्सरसाइज 5.1 में क्या दिया है। मैं ये एक्सरसाइज को लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन, तो क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why। क्यों है। ठीक है, जो आपके सामने दिया जा रहा है, अगर है तो क्यों है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर है तो क्यों है ये बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो कॉमन डिफरेंट होगा तभी होगा, तो रीजन आप कॉमन डिफरेंट बता सकते हो। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंट नहीं है तो नहीं है एपी। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, देखो ये पहला था। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 का ये पहला क्वेश्चन, उसमें भी ये क्वेश्चन के हिसाब से इसको एपी बनाना है। तो 1 बाय 1 मैं लिखकर और सोल्यूशन भी बताते जाता हूँ। आई थिंक 4 क्वेश्चन है। ठीक है, 1 में 4 क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पूरे ये चैप्टर की अगर मैं बात करूँ ना तो पूरे चैप्टर में मैंने जो एनालिसिस किया है वो एनालिसिस के बेस पे अगर मैं बताऊं तो अगर सिर्फ ये जो टाइटल वाले क्वेश्चन है उन टाइटल क्वेश्चन को अगर देखोगे तो अब वो 60 to 65 क्वेश्चन है। ठीक है, उसके सब क्वेश्चंस भी हैं, वो सब क्वेश्चंस मिलाओगे तो 100-120 क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं 1 बाय 1 आपको सब कराऊंगा, सब प्रोवाइड करूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आपको सिर्फ करना क्या है, मोबाइल उठाना है। आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है तो लैपटॉप में देखो। ठीक है, कैसे भी देखो और अपने आप को बेटर बनाओ। ठीक है, चैनल देखो, मेरा जो चैनल है ना स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो मैं बनाता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो 10th क्लास के जो मैथ्स है उसको भी मैं बना के आपको प्रोवाइड करूँ ताकि आपके लिए भी आसान हो सके। तो चलिए मैं ज्यादा कुछ बोलते हुए नहीं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। क्या दिया है, द टैक्सी फेयर आफ्टर each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। ठीक है,
अब यहाँ पर आपको पहले नंबर तो एपी बनाना है, ठीक है। एपी इसको बना के देखो, तो सीरीज मुझे बनाना है, ठीक है। क्या बोला है, डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको पहले तो लिस्ट ऑफ नंबर बनाने हैं, ठीक है। और लिस्ट ऑफ नंबर बनाने के बाद आपको चेक करना है कि वो एपी है या नहीं है, ठीक है। पहले नंबर तो आपको बनाने हैं एपी, ठीक है। वो लिस्ट ऑफ नंबर बनाने हैं, फिर चेक करना एपी है या नहीं है। एपी अगर है तो क्यों है, वाई, वो बता देना है। तो देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन से बोला था वो चीजें मैं यहाँ पर बता देता हूँ। क्या बोला है, द टैक्सी फेयर, मतलब किराया भाड़ा जो बोलते हैं, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज, ध्यान देना, व्हेन द फेयर इज, यहाँ पे भी फेयर FARE है, ठीक है। फेयर इज ₹50 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के 15 रुपीज है, मतलब T1 अगर देखोगे तो 15 पहले दे दिया, ठीक है। T2 की बात अगर मैं करूं तो बोल रहा है कि उसके बाद एक एक किलोमीटर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर की बात करूं तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 रुपीज। फेयर ऑफ फर्स्ट 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8 कितना हो गया, 23, ठीक है। 23 रुपीज, रुपीज में मैं लिख देता हूं यहाँ पे 23। फिर बाद में फेयर ऑफ फर्स्ट 3 किलोमीटर का फेयर कितना हो जाएगा, फर्स्ट 3 किलोमीटर का फेयर जितना आया है 23 में 8 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 31 रुपीज, ठीक है। इस तरीके का सीरीज बन रहा है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिस्ट ऑफ नंबर, ठीक है। लिस्ट ऑफ नंबर्स पहले लिख रहा हूं, क्या था पहले 15 है, फिर बाद में 23 है, फिर 31 है, फिर ऐसे आपका बन गया, ठीक है। अब यहां पर आप चेक करो, इसका डी निकालो, इसका D1 कितना आ रहा है, 23 माइनस 15 कितना आ रहा है 8। D2 की अगर मैं बात करूं तो 31 माइनस 23 कितना आएगा 8, मतलब D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D इक्वल टू 8 अगर आ रहा है तो आप यहां लिख सकते हो कि दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स इज फॉर्म एन एपी, ठीक है। एपी है बिकॉज ऑफ, वाई का रीजन बता रहा हूं, बिकॉज ऑफ हियर कॉमन डिफरेंट, बिकॉज ऑफ ये कॉमन डिफरेंट, ठीक है। यहां पर आपको क्या मिल रहे हैं, ठीक है, कॉमन डिफरेंट मिल रहे हैं, इसलिए ये एपी है। और एपी का सीरीज क्या है, यहां पर लिख सकते हो, एपी का सीरीज क्या होगा, पहले नंबर 50, फिर 23, फिर 31, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसे ऐसे करके बता सकते हो। आगे और कोई क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं था, इतना हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख कर बता सकते हो, इस तरीके का लिख के आप इसको समझा सकते हो और इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया है, पहले क्वेश्चन का भी बता रहा हूं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और वीडियो को रिपीट करके देख लो, कोई चार्ज नहीं है, फ्री में आप बैठ के आराम से देख सकते हो, कोई चार्ज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें जो सेकंड है, पहला का जो सेकंड है क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आप आसानी से कर सकते हो। सिलेंडर व्हेन और वैक्यूम पंप रिमूव्स मतलब निकालना, रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, रिमेनिंग शब्द से आपको पता चल रहा होगा, रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, ठीक है।
उस टाइम पे जो रिमेनिंग बचता है उसका 1/4 एयर जो है वो वैक्यूम पंप से रिमूव कर दिया जाता है। तो जो अमाउंट एयर प्रेजेंट होता है वो बताना है, ठीक है। मान लो इसका, ध्यान से समझो, इसका फर्स्ट जो टर्म था, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है। मान लो इसका फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर मैं बात करूं तो V था, ठीक है। वही अगर सेकंड की मैं बात करता, सेकंड, ठीक है, सेकंड टर्म्स बोल सकते हो, यहाँ फर्स्ट टर्म्स में लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये T1 आ जाता। अगर सेकंड टर्म्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करूं तो कितना आ रहा है, V में से 1/4 माइनस कर दे रहा है V, ठीक है। V में से 1/4 V माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 3V/4, ठीक है, 3V/4 आ जा रहा है, ठीक है। वही अगर थर्ड टर्म्स की मैं अगर बात करूं, थर्ड टर्म्स वॉल्यूम कितना बच जाएगा, थर्ड में ये T2 था या T3, तो ये इतना मेरा बचा है। इसमें से ध्यान देना, इसमें से इसका 1/4, 3V/4 इंटू 1/4 कितना ये हो रहा है, ये वैल्यू। अभी देखो यहां से ये वैल्यू को अगर मैं करूं तो 3V/8 आ रहा है, ये 3V/4 था माइनस 3V/4, 4 16 हो रहा है। अभी इसको अगर मैं सॉल्व करूं, देखो इसको अगर सॉल्व करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 4 16, मतलब ये 3 नीचे 16 लिखो तो 4 जाता, 3 12V माइनस 3V करोगे तो कितना आता है, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना आ गया 9V/16। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर वैल्यू मुझे लिखनी हो तो क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे इस वैल्यू और इस वैल्यू में डिफरेंट अगर आप देखोगे तो आपको देखो कितना डिफरेंस दिख रहा है। मतलब इससे ये डिफरेंस 1/4 था, लेकिन यहां से यहां का डिफरेंस देखोगे तो काफी कुछ ज्यादा चेंजेस आपको दिख रहा है। यहाँ देखो ये वैल्यू आपको दिखी, यहाँ दूसरा ये वैल्यू दिखी, तीसरा ये वैल्यू आपको दिख रहा है। तो आप डिफरेंस देखोगे तो यहां से यहाँ के बीच में तो 1/4 है, लेकिन यहाँ के बीच में देखोगे, क्योंकि मैं ये जो तीसरा टर्म निकाल रहा हूं ना, वो जो रिमेनिंग बचा है, कितना रिमेनिंग इसका बचा है, इसका 1/4 हम बाय पंप निकाल रहे हैं। इसका जो रिमेनिंग बोला है यहाँ पर, ध्यान से पढ़ो, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। वैक्यूम रिमूव करता है 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। अभी यहाँ पहले ये V रिमेनिंग था तो V में से 1/4 ऑफ V निकाला, फिर अभी ये रिमेनिंग है, इसका इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ रहा है। तो इस तरीके से इसका अगर हम देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा है। हियर क्लियरली seen that there is no common difference, so therefore, ठीक है, so therefore this list of number is not form an AP, इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके की अगर सीरीज बन रहा है तो इनमें कॉमन डिफरेंट नहीं दिख रहे हैं, इसलिए ये एपी नहीं है, ठीक है। चलिए हम फटाफट थर्ड क्वेश्चन पे भी चले जाते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, थर्ड क्वेश्चन पे भी चले जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा लिखने वाला है इसलिए थोड़ा सा टाइम जा रहा है, नहीं तो जो न्यूमेरिकल पॉइंट वाले वैल्यू हैं, ठीक है, वाली नंबर वाले पॉइंट वाले वैल्यू वो फटाफट हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसका थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ वेल, ठीक है, वेल आफ्टर every meter of digging when cost rupees 150 for the first meter
ठीक है, फर्स्ट मीटर एंड rises by ₹50 for each subsequent meter। ठीक है, यहां से तो आपको पॉइंट से समझ में आ जा रहा होगा। ठीक है, पॉइंट में ये बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग ऑफ वेल, वेल मतलब कुआं। ठीक है, जो कुआं होता है उसकी खुदाई के लिए आफ्टर एवरी मीटर, 1 मीटर के बाद उसको डिगिंग करने का कॉस्ट दिया जाता है ₹150। फॉर द फर्स्ट मीटर, पहले मीटर का डिगिंग करने का कॉस्ट इतना है, उसके बाद जितना वो मीटर खुदाई करते जाएगा 50-50 रुपया उसका बढ़ता जाएगा। तो सिंपल सा है, पहले अगर T1 की बात करेंगे, फर्स्ट मीटर डिगिंग करने का कॉस्ट कितना है ₹150। T2 की अगर मैं बात करूंगा तो 50 रुपया बढ़ जाएगा। सेकेंड फर्स्ट 2 मीटर डिगिंग करने का कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये 50 था ही, प्लस 50 ऐड कर दिए, कितना हो गया 200 रुपीज आ गया। T3 की अगर बात करेंगे तो 200 तो पहले ये था ही, 1 मीटर और बढ़ गया तो 50 कितना हो गया रुपीज, 250 आ गया। T4 की अगर बात करें तो 250 तो हमारा था ही 3 मीटर तक खुदाई का, फिर बाद में चौथा मीटर खुदाई कर दिए तो आपको 50 और रुपीज मिल गया, कितना हो गया 300 रुपीज। तो इस तरीके से ये बढ़ रहा है। ठीक है, अब मैं अगर लिस्ट ऑफ नंबर यहाँ पर लिखूं, लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखूं तो क्या आएगा, पहले 150, फिर बाद में 200, फिर 250, फिर 300, ऐसे करके मिल रहा है। तो यहाँ पर डी देखेंगे, इसका D1, इसका D2, इसका D3, तो ये D1 भी आपका 50 आ रहा है, D2 भी आपका 50 आ रहा है, D3 भी आपका 50 आ रहा है। मतलब ये सारे क्या है, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू D इक्वल टू 50। कॉमन डिफरेंट है तो यहाँ पे क्या आप लिख सकते हो कि हियर लिस्ट ऑफ नंबर इज फॉर्म ऑफ एन एपी, एपी के फॉर्म में है। ठीक है, फॉर्म ऑफ एन एपी because of here common different। ठीक है, कॉमन डिफरेंट होने के कारण ये क्या है, वाई रीजन, जो मैंने वाई रीजन था वो वाई रीजन यहाँ पे, क्योंकि एपी होगा तभी रीजन बताना है। देखिए एपी नहीं है तो रीजन बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और वाई अगर नहीं है तो भी बता सकते हो कि कॉमन डिफरेंट नहीं है इसलिए एपी नहीं है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो एपी उसका क्या हो जाएगा, आप वैसे ही जैसे लिस्ट ऑफ नंबर लिखे हो 150 रुपीज, 200 रुपीज, 250 रुपीज, 300 रुपीज, ऐसे ऐसे करके एपी लिख सकते हो। तो ये चीजें आपको थोड़ा भी समझ में आ गया। चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथे क्वेश्चन भी बड़े आसानी से कर लेंगे, चौथा क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाइए नोटबुक में। आपका जैसे ही आपका नोटबुक भी कंप्लीट होगा वैसे वैसे आप एक बार वीडियो देख के दोबारा देख के आप रिवाइज भी कर सकते हो। देखो वीडियो कैसा होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। वन टाइम एक बार मैं वीडियो डाल दिया तो उसको आप जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। आपकी जब भी कोई डाउट होता है तो आप उठा के देख लो और आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका फर्स्ट का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी, ध्यान देना, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year when rupees कितना है 10,000 is deposited at compound interest 8% पर एनम। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया होगा। क्या बोला है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। ठीक है, एवरी ईयर क्या हो रहा है कि अकाउंट में कितना मनी आ रहा है वो बताना है। ठीक है, एवरी ईयर
ध्यान देना कि एवरी ईयर अकाउंट में मनी कितने हो रहे हैं बताना है। क्या बोला है कि व्हेन 1000 रुपीज डिपोजिटेड, जब 1000 रुपीज डिपोजिट हुआ तो इतने कंपाउंड इंटरेस्ट के 8% कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट कितना होगा, 8% कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट कितना होगा। तो पहले अगर फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ईयर का अगर मैं बात करूं तो अमाउंट क्या हो जाएगा। मान लो अमाउंट को मैं A1 ले रहा हूं, पहले ईयर के लिए अगर अमाउंट लूं तो 10,000 का 8%, 10,000 का एक ईयर का 10,000 का 8% कितना हो जाएगा। ये 10,000 था, ठीक है, उसमें ऐड कर देंगे क्या 10,000 का 8%, 8/100 कर लोगे तो ये ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा। देखो ये 8% ऐड कर रहे हो तो कितना आ रहा है 800 आ रहा है, इसमें ऐड कर दो 10800। ये पहला वैल्यू आ गया, पहला अमाउंट हो गया पहले ईयर का, ठीक है। अगर सेकेंड ईयर का अमाउंट की बात करूं, सेकेंड ईयर की अमाउंट की बात करूं मतलब A2, ठीक है, अमाउंट 2, तो पहला ये था और इसका फिर बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ेगा ना, तो 10800 इंटू 8% ये आएगा, ठीक है। अब कितना हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू देखो 20 कैंसिल हो गया, 8 8 16 का 6 1 ये आ गया, ठीक है। और ये वैल्यू इसमें ऐड करोगे, देखो यहाँ पर ये पहले इतना तो है ये 10800 प्लस कितना आया था 816 आया था, ठीक है। अब ये अगर ऐड करोगे तो दूसरे टाइम पे अमाउंट कितना हो जाएगा 16 यहाँ पे आ गया, 0 1 आ गया, 8 8 16 आ गया, फिर ये 0 1 आ गया, इतना हो रहा, इतना हो रहा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि पहले उसका 10,000 था, ध्यान देना यहाँ पे 10,000 से 800 बढ़ा, 800 से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 816 बढ़ा, ठीक है। यहाँ पर 800 बढ़ा, फिर यहाँ पे 816 बढ़ा, मतलब उसका कॉमन डिफरेंट यहाँ पे देखोगे हियर कॉमन तो नहीं बोल सकते, हियर डिफरेंट इज नॉट सेम, सो देयरफॉर ऐसे करके लिख सकते हैं, या यहां पे लिख दो, सो देयरफॉर दिस लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट फॉर्म एन एपी, ये एपी के फॉर्म में नहीं होंगे, यही से, ठीक है। थोड़ा सा और अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स से पूछा है तो थोड़ा सा और तोड़ के आप लिख सकते हो, ये 2-3 टर्म्स अप निकालो, देखिए 2-3-4 टर्म्स अप निकालो, फिर बाद में वो लिस्ट ऑफ नंबर लिखो, फिर बाद में उसका कॉमन डिफरेंस दिखाओ कि सेम नहीं है, ठीक है। फिर बाद में आप यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लिख दो तो आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है ये आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज आपका चल रहा है, ठीक है, ये एक्सरसाइज चल रहा है और इस एक्सरसाइज में ये पहला था, ठीक है। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा सा ये वीडियोस थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, जो थोड़ा टाइम में ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 2 बोल क्या रहा है पहले तो लिख देता हूं, ठीक है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, ध्यान देना, 4 टर्म्स ऑफ द एपी के 4 टर्म्स लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट 4 बोला है, व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंट मेरे साथ आप लिखते जाइए ताकि आपको भी आसान रहे। कॉमन डिफरेंट डी आर गिवन एज फॉलो, ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं यहाँ 5 क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूं। देखिए ए की वैल्यू 10 दिया है एंड डी की वैल्यू भी 10 दिया है, ठीक है। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरा में ए की वैल्यू -2 दिया है और डी की वैल्यू 0 दिया है। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो ए की वैल्यू 4 दिया है, डी की वैल्यू -3 दिया है।
चौथे की अगर मैं बात करूं तो क्या दिया है, ए की वैल्यू -1.25 एंड बी की वैल्यू -0.25 है, माइनस है, ध्यान देना, ठीक है। वहीं अगर पांचवें की अगर मैं बात करूं, सॉरी ये पांचवा था, यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, ये पांचवा था, चौथा ये है, ए की वैल्यू -1 और डी की वैल्यू 1.2। कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि कैलकुलेशन भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप 10th में हो, इधर से इधर भी नहीं होना चाहिए, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट के साथ ध्यान में रख के करो, ठीक है। ये आपका 5th है, ये 4th है, ठीक है। आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नंबर यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ए की वैल्यू दिया है, डी की वैल्यू दिया है, अगर इसके एपी फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैंने टेक्निक बता दिया है आपको। अगर एपी लिखना है, एपी तो क्या लिखेंगे, T1, T2, T3, T4, और फर्स्ट 4 ही लिखना है। देखो फर्स्ट राइट, फर्स्ट 4 4 ही टर्म मुझे बताना है एपी की, तो क्या करना पड़ेगा, पहला मैं यहाँ पर क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिया, क्या है, ए की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू भी क्या है, 10 है। तो मैं T1 का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1 डी। अब बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, एक बार लिख दिया, ठीक है। पहले क्वेश्चन में एक बार फॉर्मूला लिख देने का, n लिख दिया। अब T1 चाहिए मुझे। T1 क्या होता है, पहला जो a होता है वही होता है, ज्यादा कुछ यहाँ पर फॉर्मूले में आप देखोगे तो 1 - 1 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो a जो होगा वही हो जाएगा, 10 आ गया। T2 की बात करूं तो यहाँ पे वैल्यू लिख दो, 10 प्लस 2 - 1 डी की वैल्यू 10, यहाँ पे 2 - 1 1 इंटू 10 10 और 10 20 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। T3 की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, 10 प्लस 3 - 1 इंटू 10, यहाँ पे देखो 3 - 1 2 और 2 10 या 20 और 20 और प्लस 10 कितना हो गया, 30 हो गया। T4 की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ये 10 या 4 - 1 इंटू 10, 4 - 1 3 10 या 30 और 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ पे एपी क्या हो गया, पहले का 10 आया, 20 आया, 30 आया, 40 आया। ये आप एपी इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये पॉइंट, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं अभी सेकंड क्वेश्चन को बता देता हूँ, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ, क्या वैल्यू दिया है, ए की वैल्यू -2 दिया है और डी की वैल्यू 0 दिया है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तब यहाँ पे देखो T1 की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो पहले तो T1 की वैल्यू a ही होता है, तो -2 आ गया। T2 की वैल्यू अगर देखोगे तो देखो -2 आ रहा है, डी की वैल्यू हर जगह पर कॉमन डिफरेंस 0 ही है, जब कॉमन डिफरेंस 0 हो तो T2 भी क्या होगा, -2 ही होगा, T3 भी क्या होगा, -2 ही होगा, T4 भी क्या होगा, -2 ही होगा। तो यहाँ पे AP क्या आ जाएगा, -2 -2 ये AP है, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये पॉइंट, इस तरीके से आप निकाल के बता सकते हो। चलिए मैं थर्ड क्वेश्चन को बता देता हूँ यहाँ पर आसानी से। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया, A 4 दिया है, D -3 दिया है। A क्या दिया है 4 और D क्या दिया है -3 दिया है। T1 की वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, वो A के बराबर ही होगा 4। T2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, 4 प्लस 2 - 1 -3, ठीक है। 2 - 1 1 होगा और 1 में ये -3 का मल्टीप्लीकेशन करोगे, -3 है तो -3 आएगा और 4 - 3 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। वहीं T3 की बात करोगे, एक चीज और मैं बता देता हूं कि जो जो वैल्यू मिल रही है ना उसमें से -3 घटाते जाओ ना, आपकी जो वैल्यू आएगी वही सेम वैल्यू है, जो वैल्यू आती जा रही है। देखो 1 आया, 1 में से -3 माइनस करोगे तो आपका जो वैल्यू आ जा रहा है वो आ जा रहा है। और ये फॉर्मूले में भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, सिंपल सा फॉर्मूला। क्या करोगे यहाँ पे देखो T2 माइनस डी कर दो, सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो माइनस नहीं लिखेंगे, T2 प्लस डी होता है, तो T2 कितना आया 1 और यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यहाँ पे क्या क्या -2। T4 करोगे तो T3 प्लस डी होता है, T3 की वैल्यू -2 है और D भी क्या है -3 है, ये वैल्यू करोगे तो -5 आ जा रहा है। 4 ही निकालने थे, यहाँ पर AP क्या हो जाएगा, AP 4 1 होगा
-2 होगा, -5 होगा। तो ये आपका एपी यहाँ पर निकल के आ गया। इस तरीके से आप एपी बता सकते हैं। चौथे टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो चौथा क्या है, यहाँ पे नीचे वाला, ठीक है। ए की वैल्यू क्या दिया है, -1 और डी की वैल्यू कितना दिया है, 1/2, ठीक है। कैलकुलेशन आना चाहिए, देखो फटाफट कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। फटाफट कैलकुलेशन नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर भी अगर मैं बोला तो T1 क्या हो जाएगा, ए ही होता है तो -1। T2 की वैल्यू a प्लस n मतलब 2 -1 और d की वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो -1 हो रहा है और यहाँ पे 2 -1 1 इंटू 1/2 1/2 ही हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉल्व करने आपको आना चाहिए। दोनों का एलसीएम क्या है, 2 आएगा। यहाँ इसके नीचे 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2, तो 1 इंटू 2 कर रहे हो तो इसमें भी 1 इंटू 2 तो -2 आ गया। यहाँ 2 1 जा है तो यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे इसको देखो, -2 में से +1 करोगे तो कितना आएगा, -1/2। ये वैल्यू आ गई T2 की वैल्यू। T3 अगर करना है तो मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, ये वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो। क्या करेंगे, T2 प्लस D, ठीक है, यही करना है ना। अब T2 कितना आया था, -1/2 और +1/2। अब देखो ये कैंसिल करोगे तो ये 0 आ जाता है। T4 करोगे तो T3 प्लस D, T3 क्या है 0 और D कितना है 1/2, क्या आ गया, ये 1/2 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आप देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ गया। तो यहाँ पर एपी क्या आ जाता है, यहाँ पे एपी देखोगे तो -1, फिर क्या है -1/2, फिर क्या है 0, फिर क्या है 1/2। तो ये आपके सामने एपी बन के आ गया, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस आपको देख लो, ठीक है। 5 क्वेश्चंस मैं मिटाकर बताऊंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है। स्पेस नहीं है तो 5 क्वेश्चंस बताने के लिए मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, फिर बाद में मैं 5 क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं देखो सारे क्वेश्चंस आपको लेकर आ रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं कि सर कैसा लग रहा है आपको वीडियो, ठीक है। ये सभी के लिए है, ठीक है। जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को देख के और आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। मैं छोटे छोटे वीडियोस नहीं बनाऊंगा, बड़े बड़े वीडियोस बनाऊंगा। एक दिन में एक ही वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देखो चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन क्या था, ये 5वां था। ए आपका क्या है -1.25 और डी क्या है -0.25 है, ठीक है। सिंपल सा। T1 तो आपका वही वैल्यू होगा -1.25। T2 करना है तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था कि T1 में D ऐड कर दो। T1 कितना है -1.25, D क्या है -0.25। माइनस माइनस क्या होता है, ऐड हो जाता है और साइन माइनस ही रहता है। देखो 1.25 और 0.25 1.5 हो गया, ठीक है। ऐड करोगे, ऐड करने आना चाहिए। देखो 1.25 यहाँ पे 0.25, ये अगर ऐड करोगे तो 5 5 0 2 2 4 और ये 1 कैरी 5 पॉइंट और ये 1, देखो 1.5 0 इसके आगे कितना भी लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1.5 आ गया। फिर बाद में T3 में क्या करोगे, T2 प्लस D। T2 कितना है -1.5, उसमें आपको क्या करना है, ये D ऐड करना है। वैल्यू तो इसकी माइनस में ही है, ये ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा -1.75, ये ऐड करने आना चाहिए। T4 क्या है, T3 जो वैल्यू आया उसमें D कर दो। T3 कितना है -1.75 में क्या है, देखो -0.25 लिखा, देखो माइनस और माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो गया और माइनस दोनों माइनस हो रहा है तो एडिशन होगा। ये कर दोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई -2.0 हो जाएगा, ठीक है। 2.0 आ गया। तो ये आपको 4 ही टर्म्स निकालने थे, 4 ही टर्म्स बोला है, फर्स्ट 4 टर्म्स ही निकालने हैं। यहाँ पे एपी आपका क्या आ गया, पहला -1.25, दूसरा -1.5, तीसरा -1.75, चौथा -2.0। तो ये आपका एपी 5 का सॉल्व होके आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, ठीक है। क्वेश्चन 3 भी हम देख लेते हैं, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। ये सारे कुछ देखोगे तो आपको आसानी से सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे।
हर चैप्टर से पहले जो भी एग्जाम्पल है, जो एक्सरसाइज है, हो सकता है एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज्यादा मतलब लॉन्ग में हो, तो हो सकता है उस वीडियोज को मैं 2 पार्ट या 3 पार्ट में बनाऊं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी भी अगर वीडियोज बनाते हैं तो मुझे अपलोड करने में प्रॉब्लम होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? फॉर द following APs, write the first term, ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंट, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। और इसमें 4 ही दिए हुए हैं। पहला क्या दिया हुआ है? यह 3, 1, -1, -3 ऐसे करके दिया है। दूसरा दिया है -5, -1, 3, 7। तीसरा क्या दिया हुआ है? 1/3, 5/3, 9/3, 30/3। चौथा क्या दिया हुआ है? 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ये 4 दिए हुए हैं, ठीक है, सॉरी 5 दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, ये 4 ही दिया है, ठीक है, 4 ही दिया है। ये 4 थे, 3.9 ऐसे करके दिए हुए हैं, ठीक है। इस तरीके का एपी दिया हुआ है, बोल रहा है कि एपीज हैं, ठीक है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बोल दिया है कि एपी है, तो सिंपल सा है, इसके ए फाइंड आउट कर रहे हैं। यहीं पर मैं आपको आसानी से फटाफट बता देता हूं, इसके अगर ए फाइंड आउट करने हैं तो क्या होगा? ए पहला टर्म 3 हो जाएगा, ठीक है, और डी फाइंड आउट करना है तो क्या होगा? ये 1 में से 3 माइनस कर दो, 1 - 3 कितना हो गया? -2, ठीक है, तो इसमें डी की वैल्यू कितनी आ गई? -2। इस तरीके से आ जाएगा। या तो इसमें से भी देख सकते हो -1 और -1, -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहां मिल गई और डी की वैल्यू यहां मिल गई। फिर बाद में इस क्वेश्चन में देखोगे तो ए की वैल्यू तो पहला वैल्यू आ जाएगा -5, ये मिल गया। डी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो क्या करना पड़ेगा? -1 माइनस और उसका पहला वाला टर्म क्या? -5 है। तो यहाँ पर अगर सॉल्व करोगे तो ये -1 तो पहले है ही है, ये माइनस माइनस क्या होगा? +5। इन दोनों को सॉल्व करोगे, देखो जब साइन अपोजिट होता है, डिफरेंट होता है, तो माइनस किया जाता है, और साइन जो बड़ा वाला होता है वो साइन लगा देते हैं। बड़े वाले का साइन प्लस है तो प्लस लगा दिए, और बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो। 5 - 1 4। तो इसके डिफरेंट कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। वही अगर आप आगे ये नंबर में भी चेक करोगे तो वही 4 ही आएगा। तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई, ठीक है, ये पता चल गया। वही अगर थर्ड नंबर को अगर आप देखोगे तो ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू 1/3 ही हो जाएगी, मिल गया ए की वैल्यू। डी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करने जाएंगे तो क्या आएगा? देखो डी की वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस करेंगे, 5/3 - 1/3, ठीक है। दोनों के नीचे कॉमन है ये 3, ठीक है, 3 है। अगर डिफरेंट होता है तो एलसीएम लेते हैं, नहीं डिफरेंट है तो वही वैल्यू। फिर यहाँ पर 5 - 1 हो जाएगा, कितना आ जा रहा है? 4/3। तो डी की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जा रहा है? 4/3। सारी वैल्यू में आप चेक करके देखोगे ना तो 4/3 ही कॉमन डिफरेंस आएगा। देखो 9 - 3 9/3 -5/3 करोगे तो 9 - 5 4/3 ही आ जाएगा, ठीक है। सेम इस कॉन्सेप्ट को अगर लेते हो तो ए की वैल्यू तो वही होगी 0.6। ये तो आपको ए की वैल्यू जो इसका फर्स्ट टर्म होता है वही ए की वैल्यू होती है। डी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये 1.7 - 0.6 करना पड़ेगा। माइनस करके देखो, इसमें से इस वैल्यू को अगर माइनस करते हो तो 7 - 6 करोगे तो 1 हो जाएगा, 1.1 आ गया, ठीक है। यहाँ डी की वैल्यू कितनी है? 1.1 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखो मैंने सभी के ए वैल्यू और डी वैल्यू फाइंड आउट करके बता दिए। तो इस तरीके से देखो कितना आसान था थर्ड वाला क्वेश्चन, कितना आसान, बहुत ही शॉर्ट टर्म में मैंने ये पॉइंट को समझा दिया। चलिए मेरे ख्याल से चौथा और लास्ट, ये एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन जो है वो लास्ट है, ठीक है, और वो भी फटाफट आपको मैं बता दे सकता हूँ। इसमें मेरे ख्याल से 15 क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, 15 क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है। बस आपको
इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखो छोड़ के भागोगे। अभी देखो ये वाला पॉइंट जो है इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, इसीलिए चौथा भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है, लेकिन छोटी सी एक लापरवाही आपको कहां से कहां ले आकर गिरा देगी, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आप अपने आप को बहुत ज्यादा बेस्ट मत मानो, ठीक है। लाइफ में एक चीज ध्यान रखो, अपने आप को बेटर अगर बनाना है तो एक चीज ध्यान रखो, दूसरे वाले को अपने से मजबूत मानो, ठीक है, और अपने आप को कमजोर मानो। और आप अपने आप को सोचो कि मैं उसके लेवल पे कब पहुंचूंगा, जब उससे डबल मेहनत करूंगा, उससे ट्रिपल मेहनत करूंगा, तब जाके उसके लेवल पे आ सकते हो। तो अपने आप को बेस्ट बनाना है, बेटर बनाना है, तो उससे डबल या ट्रिपल मेहनत करो, ठीक है। चलिए ठीक है, 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कौन है जो एपी है, ठीक है। इफ दे फॉर्म एपी, अगर वो एपी फॉर्म में है, फाइंड द कॉमन डिफरेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस है डी एंड राइट, ध्यान देना, राइट 3 more terms, 3 more terms, ठीक है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, 15 का 15 मैं एक एक लिख के आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन पहले ये समझा देता हूँ, क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी यहाँ पर टर्म्स दिए गए 15 के 15 दिए हैं, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिख के सॉल्व कराते जाऊँ, 15 का 15 मैं फटाफट यहाँ पे बता दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से चेक करके बताना है कि कौन एपी है या कौन नहीं है, ठीक है। अगर कोई एपी हो, नहीं है तो वहीं पे उसका समाप्त हो जाता है, उसका काम क्रिया खत्म हो गया। अगर कोई एपी है, इफ दे फॉर्म एपी, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि राइट 3 more terms, उसके आगे के 3 टर्म्स को आपको बताने होंगे, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक एक टर्म्स को लेके आपको बताने वाला हूं। इसका पहला क्या दिया हुआ है, 2 4 8 16 ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको बताना पड़ेगा एपी है कि नहीं। तो एपी अगर होगा तो पहले क्या चेक करते हैं, इसका डी देखो, ये D1 हो, ये D2 हो, ये D3 हो। तो D1 क्या आ रहा है, 4 - 2 कितना आ रहा है, 2। D2 कितना आ रहा है, 8 - 4 4। D3 कितना आ रहा है, 16 - 8 8। मतलब D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इज नॉट इक्वल टू D3। So therefore this is not AP। पहले हो गया, दिस इज नॉट एपी, ये पॉइंट हो गया, यहीं पे खत्म हो गया। यहाँ पे इसकी बॉल खत्म हो गया, क्योंकि इनके कॉमन डिफरेंट नहीं है, ठीक है। इनके जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं होगी, यहीं पे बॉल खत्म हो गया। दूसरा देख लो, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन दिया है 2 5/2 3 7/2 ऐसे करके दिया है। यहाँ पर भी डिफरेंट ही पहले चेक करेंगे। यहाँ पे D1 है, ये D2 है, ये D3 है। D1 कितना आ रहा है, 5/2 - 2 कितना आ रहा है, 2 2 जा 4, 5 - 4/2 कितना आ रहा है, 1/2। D2 को अगर मैं चेक करूं तो कितना आएगा, 3 - 5/2, ये 2 3 जा 6 -5/2 कितना आ रहा है, 1/2। D3 की अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, D3 की वैल्यू कितनी होगी, 7/2 - 3, ये 3 2 जा 6, 7 - 6/2, यहाँ पर भी 1/2। मतलब यहाँ पर बोलेंगे कि D1 = D2 = D3 = D = 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो so therefore here is form of AP, AP के फॉर्म में है। अब AP के अगर ये फॉर्म में है तो 4 टर्म तो दिया ही है, ठीक है। AP के फॉर्म में है, वही बोला ना। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, D = 1/2, ये मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद 5वां 6ठा 7वां आपको निकालना है, T5 आपको निकालना है। तो क्या होगा,
T5 में पहला टर्म तो आपको पता है ये 2 दिया है, ये a होता है, ध्यान देना पहला टर्म a होता है फर्स्ट टर्म, प्लस n-1। इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले देखो फॉर्मूले, इसके फॉर्मूले लिख के बताया हूं। Tn इक्वल टू a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला है किसी भी टर्म्स का। तो मैं पांचवा टर्म निकाल रहा हूं, तो पांचवा 5-1 और डिफरेंट क्या है 1/2। इसको सॉल्व करें, देखो 2 है प्लस यहाँ 5-1 4/2 2 होगा और वैल्यू कितनी आ गई 4 आ जाएगी। ठीक है, T6 करोगे तो क्या वैल्यू होगी, पहले तो ये 2, ठीक है, और दूसरा भी मैंने कंडीशन बताया था कि इसके बाद वाला टर्म फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, T5 में d को ऐड कर दो। T5 कितना आया 4 और प्लस d कितना है 1/2, तो 2 4 जा 6 6 1 7 7/2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 2 4 जा 8 प्लस 1 9/2 आ जाएगा ये। ठीक है, वही T7 अगर करना है तो जो T6 है उसमें d ऐड कर दो। T6 क्या था 9/2 और प्लस d कितना है 1/2, तो 2 1 1 प्लस 10/2 और क्या आ गया 5 आ गया। तो इस तरीके से 3 टर्म्स भी आपको निकल कर आ गए। तो इस तरीके से देखेंगे तो भी आपको फटाफट सॉल्व हो जाएगा। जहां कॉमन डिफरेंट मिल रहे हैं तब आपको ये 3 टर्म फाइंड आउट करने होंगे, नहीं मिल रहे हैं तो आपको फाइंड आउट नहीं करना, जैसे इसमें मुझे नहीं जरूरत थी। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है -1/1.2 -3.2 ठीक है -5.2 -7.2 ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे करके आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं बोल ले रहा हूँ ये D1, यहाँ का ये D2, यहाँ का ये D3 निकाल लो। D1 क्या होगा -3.2 माइनस और ये -1.2, ये -3.2, ये माइनस प्लस हो गया 1.2। यहाँ साइन अपोजिट है तो माइनस करेंगे और बड़े वाले का सिंबल क्या है माइनस। 3.2 में से 1.2 किए तो कितना आ जाएगा 2 आ गया। वही D2 की अगर करेंगे तो -5.2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3.2। इसमें अगर सॉल्व करोगे तो ये भी -2 आ जाएगा। D3 की अगर बात करेंगे तो -7.2 और माइनस करोगे और वो प्लस है माइनस, दोनों माइनस है माइनस प्लस हो जाएंगे। 5.2 करोगे तो यहाँ पे भी -2 आ रहा है। मतलब D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू D इक्वल टू -2 आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सो देयरफॉर दिस इज फॉर्म एंड AP के फॉर्म में है। तो आपको आगे पहले तो D लिख दो -2, ये आपको मिल गया कॉमन डिफरेंस। फिर बाद में 3 टर्म्स बताने हैं, तो पहले तो T5 क्योंकि ये 4 है ही है, T5 बताना है। तो T5 में क्या होगा T4, देखो T4 दिया है, T4 प्लस D करना है। T4 कितना है -7.2 और D कितना है -2, करोगे तो कितना आ जाएगा -9.2 आ गया। वही T6 करना है तो T5 प्लस D, T5 कितना है -9.2 में -2 करोगे तो -11.2 आ जाएगा। ठीक है, फिर बाद में T7 चाहिए तो क्या आ जाएगा T6 में D को ऐड कर देंगे तो -11.2, तो T6 है उसमें -2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा -13.2। तो इस तरीके से आप थर्ड क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व करके बता दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं ताकि आपके जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके। ठीक है, मेरे ख्याल से आशा है ना कि ये आप सब कर लोगे। ठीक है, जो हार्ड है ना वो क्वेश्चंस को मैं बता देता हूँ। बहुत सारे जो इजी हैं वो क्वेश्चन को समझने के लिए ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो हार्ड है वो क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए। फिर भी अगर आपको अगर कोई क्वेश्चंस डाउट हो रहे हो जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, ठीक है, जो आपको नहीं आ रहे हैं वो क्वेश्चंस आप कमेंट करके भेज देना कि सर ये 4th नंबर वाला या 5 नंबर वाला या 6 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है वो बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं ये वाला थोड़ा सा 5वां वाला जो है ना थोड़ा सा अलग है। 3 दिया है, 3 प्लस √2 दिया है, 3 प्लस 2√2 दिया है, 3 प्लस 3√2 दिया है, इस तरीके से दिया है। वही काम करेंगे यहाँ पे देखो ये D1
यहाँ से इसको देखोगे तो D2, इसका डिफरेंस देखोगे तो D3 कर लेते हैं। देखो D1 क्या होगा 3 प्लस √2 माइनस 3, ये 3 3 कैंसिल क्या आया √2 आया। D2 करोगे तो 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2, ब्रैकेट हटाओगे अगर ये 3 प्लस 2 √2 तो है ही है, ब्रैकेट हटाओगे तो ये -3 और यह माइनस √2, ये 3 3 तो कैंसल। देखो 2 √2 मतलब दो, ये कोई वस्तु अगर मान लो कि दो वस्तुएं हैं, ये एक वस्तु है, तो दो वस्तु में से एक वस्तु माइनस होगा तो एक वस्तु ही बचेगा, तो यहाँ पे भी √2 आ रहा है। D3 की वैल्यू अगर लिखना है तो D3 के लिए क्या है, ये माइनस 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2 सेम है यहाँ ब्रैकेट, क्योंकि देखो ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है, नहीं तो एक तो माइनस कर दोगे दूसरा प्लस रह जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट को भी ध्यान रखना है, 3 प्लस 3 √2 ये -3 हो गया, ये -2 √2 हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। 3 वस्तुओं में से दो वस्तुओं को ये 2 है √2 माइनस करोगे तो एक वस्तु √2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू D और कितना आ रहा है √2 वैल्यू आ रही है, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस है, तो दिस इज एन AP, ये एपीज हैं, ठीक है, ये एपीज हैं, ठीक है, एपी लिखोगे, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे सीरीज दिखे तो एपी लिखते हैं, ये एपी हो गया। फिर उसके बाद से क्या करोगे, आपको निकालना है T5, क्योंकि ये 4 दिया है, 5 और वैल्यू फाइंड आउट कर देखो 1 2 3 4 5 निकालना है, तो आप क्या करोगे T4 प्लस D, ये करोगे ना। T4 कितना है, 3 प्लस 3 √2 और प्लस √2 करना था, तो ये 3 हो गया, और ये 3 वस्तुएं, एक वस्तुएं 4 वस्तुएं हो गई, ये T4 T5 मिल गए। T6 करना है तो T5 प्लस D करेंगे, T5 कितना है 3 प्लस 4 √2 और D की वैल्यू क्या है √2 है, तो वैल्यू कितनी आ गई 3 प्लस 5 √2। वही T7 करना है, क्या होगा T6 प्लस D, T6 क्या है 3 प्लस 5 √2 और प्लस D की वैल्यू √2, यहाँ क्या आ गया 3 प्लस 6 √2। इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। अगर लिख लिए हो, नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप नोटबुक में लिख लेना। कुछ और थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो मैं बता देता हूँ, कुछ और जो डिफरेंट पूछे गए हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चंस, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन जो है ना वो 11th नंबर का क्वेश्चन है। क्या दिया है, a दिया है, a² दिया है, a³ दिया है, a4 दिया है, इस तरीके से दिया है। देखो इनका डिफरेंस हम माइनस करके देखते हैं, डिफरेंस नहीं आ रहा तो नहीं होगा, ये D1 ये D2 ये D3। D1 कितना आ रहा है a² माइनस a, यही वैल्यू होगा, ठीक है, a² माइनस a ही होगा। D2 आप देखोगे तो a³ माइनस a², ठीक है, यहाँ पर अगर देखोगे a³ माइनस, आप a² कॉमन कर लोगे तो a माइनस 1 आ जाएगा, लेकिन कोई वैल्यू तालमेल नहीं खा रही है, मतलब D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो दिस इज नॉट एन AP नहीं है, ठीक है, यही से पता चल जा रहा है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा हट के हैं, जो आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, समझोगे नहीं, क्योंकि अगर रूट अगर आपको आता है, रूट समझ में आता है तो रूट को भी सॉल्व करके सीखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, और जब डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे और उसको आप अगर नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, तो वो चीजें भी जानना इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिए, जैसे मान लीजिए मैं इसका 12th नंबर अगर बताऊं, क्या दिया है √2 दिया है, √8 दिया है, √18 दिया है और √32 दिया है, ऐसे करके दिए हैं। सबसे पहले तो ना √2 के फॉर्म में देखो चेंज होता है क्या, ये √2 है, अगर 8 को बोलूं तो 4 × 2 होगा और 4 बाहर आ जाएगा 2 के, तो 2 √2 आ जाएगा। यहाँ पर अगर देखोगे तो 9 × 2 और 9 क्या निकल गया 3 √2 आ गया। यहाँ पर देखोगे तो 16 × 2, तो 16 को बाहर आएगा तो 4 × 2, इस तरीके से आपको दिख रहा है। और यहाँ पर अगर डिफरेंट देखोगे, इसका डिफरेंट, फिर इसका इसके साथ डिफरेंट, इसका इसके साथ डिफरेंट, ये D1 ये D2 ये D3, तो D1 क्या आएगा देखो 2 √2 माइनस √2 कितना आ रहा है, एक √2 में से एक √2 माइनस हो गया तो √2। D2 की अगर मैं बात करूं तो कितना आ रहा है 3 √2 माइनस 2 √2 कितना आ गया √2 आ गया।
D3 की बात करूं तो 4√2 माइनस 3√2 कितना आ गया √2। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यहाँ पर देखोगे तो आप माइनस नहीं कर पाओगे, इसको इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आप वैल्यू फाइंड आउट करके बता सकते हो। तो यहाँ पे देखो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू D इक्वल टू √2, यहाँ पर ये हैं तो लिख सकते हो कि दिस इज फॉर्म एंड AP, ये AP के फॉर्म में है। अब AP के फॉर्म में है तो आपको निकालना है क्या T6, क्योंकि 4 दिए हैं, 5 T5 क्या होगा, देखो यहाँ पर 1√2 था, 2√2 3√2 4√2, इस तरीके से आप लिख सकते हो 5√2। T6 को लिखना है तो 6√2, T7 को लिखना है तो 7√2 आएगा। यही आप फॉर्मूला भी यूज करके करो तो भी यही आएगा। क्या करना, 1√2 तो ऐड करना है ना, देखो ना सब में एक √2 ही तो ऐड करना है, √2 डिफरेंट है, √2 ऐड करते जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एडिशन सॉल्व करने आना चाहिए तब जाके ये हो पाएगा। कुछ और एक डिफरेंस देखो, एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, एक क्वेश्चन ये दिया है ना, ये 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। देखो सबसे पहले तो इसको ना चेंज कर लो, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से बना लो ताकि बहुत आसानी से हो जाएगा। इनका डिफरेंस देखो D1, इसका डिफरेंस D2, इसका डिफरेंस D3। D1 कितना आ रहा है 9 माइनस 1 8, D2 कितना आ रहा है 25 माइनस 9 कितना आएगा, यहां से अगर माइनस कर दो 5 माइनस होगा और फिर 4 माइनस होगा तो 16। ठीक है, D3 माइनस करोगे तो 49 माइनस 25 कितना होगा, यहाँ से 5 9 माइनस 4 और 4 माइनस 2 24। तो यहाँ पर अलग है, D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3, सो देयरफॉर दिस इज नॉट फॉर्म एंड AP। ठीक है, AP के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन एक ना थोड़ा सा एक और हट के दिया हुआ है, इसको भी थोड़ा चेक कर लेते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एक और हट के दिया हुआ है, तो वो भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर का ये देख लेते हैं और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, और जो मैंने छोड़े हैं वो थोड़ा इजी हैं, वो आप कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट को अगर समझ रहे हो तो आप आसानी से उसको भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 50 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और ये 73 दिया ऐसे दिया है, तो इसको चेंज कर लो, ये 1 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ 73 इस तरीके से दिया है। कॉन्सेप्ट देखो, देख के अनुमान मत लगाना, D1 D2 D3 फाइंड आउट कर लेना। तो D1 कितना है 25 माइनस 1 कितना आ रहा है 24, D2 कितना आ रहा है 49 माइनस 25 कितना आएगा, देखो 24 ही आ रहा है। D3 करोगे तो देखो 73 माइनस 41 9 करेंगे, 73 माइनस 49 करो, यहाँ पे देखो 13 माइनस 9 4 और यहाँ पे 6 माइनस 4 24 ही आ रहा है। मतलब D1 इज इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू D इक्वल टू 24। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि दिस इज फॉर्म एंड AP के फॉर्म में है। देखो इसी में थोड़ा सा डिफरेंट किया था और ये यहाँ पर ये आ जा रहा है, वो नहीं था, इसके प्रीवियस जो 14 नंबर का था। तो ये थोड़े से डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको क्या चाहिए, T5 चाहिए। क्या करना है T5 में, सिंपल सा है, 24 ऐड कर दो, इसमें 73 में 24 ऐड कर दो, कितना होगा 3 4 7 और 7 हुआ 2 7 9 ये हो गया। T6 में 97 प्लस 24 कर दो, 7 4 11 का 1 और 9 2 11 1 12 हो गया। T7 करना है तो 121 में 24 ऐड करना, 4 और 1 5 2 2 4 और यहाँ पे 145 आ गया। तो ये अनदर 3 टर्म्स भी फाइंड आउट होके आ गए। इस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज करिए। आशा करता हूं कि ये एक्सरसाइज, ये एग्जाम्पल जो मैंने समझाए हैं आपको आसानी से समझ में आ जा रहे हैं। ऐसे ही 1 आवर्स का लेक्चर्स ये था, शायद थोड़ा 1 आवर से थोड़ा ज्यादा हो गया है। ऐसे ही 1 आवर के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज। पहले उसके एग्जांपल बताऊंगा। देखो थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप थोड़े पॉज करके फिर दूसरे दिन भी थोड़ा पॉज करके देख सकते हो। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए,
कि ताकि आपको इस तरीके के, देखो पूरे के पूरे चैप्टर को मैं कराऊंगा, थोड़ा टाइम लगेंगे लेकिन बहुत जल्दी आपका ये कंप्लीट कर दूंगा। तो देखते रहिए और आपके जो दोस्त मित्र है उनको शेयर कर लीजिए कि ताकि वो भी एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकें। सो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।